गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। जैसे हमारी फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म सब में क्या है कि लीनियरिटी थी, ठीक है, टाइम रिवर्सल, कॉन्जुगेशन, टाइम शिफ्टिंग। तो इसमें भी जेड ट्रांसफॉर्म में भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी है। तो सब फर्स्ट देखते हैं लीनियरिटी के बारे में। तो लीनियरिटी के लिए वही सेम है प्रोसेस। A1 कोई कांस्टेंट है, उसको हमने अगर यहाँ पे x1n कोई सिग्नल है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस एक दूसरा कोई कांस्टेंट है A2, उसको हमने सेकंड सिग्नल के साथ अप्लाई किया, ठीक है। तो फिर इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा वो भी क्या होगा, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। x1z A1, ओके, प्लस A2 x2 z, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ROC की, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा फर्क जो है वो ROC का ही है, ठीक है। देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी ROC चेंज होती है, कहाँ पे ROC चेंज नहीं होगी प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहाँ पे है कि एटलीस्ट लीनियरिटी के केस में एटलीस्ट यहाँ पे हमारे पास दो ROC होगी, क्योंकि दो सिग्नल है तो इसके लिए अलग अलग ROC होगी। तो ROC फर्स्ट x1 की, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन ROC x2, ठीक है। ROC निकालने के लिए क्या करेंगे, एटलीस्ट इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है x ऑफ n, ये हमारे पास दे रखा है 2 to the power n un प्लस 3 to the power n un, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा राइट साइडेड सिग्नल है, ये भी हमारा राइट साइडेड सिग्नल है। अब इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 2। ये जो वैल्यूज़ है उससे ग्रेटर आएगी अगर ये राइट साइडेड है। अगर लेफ्ट साइडेड है तो बस ये लेस देन हो जाएगी वैल्यूज़, ये वाली ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से इसमें देखें, मॉड ऑफ जेड की बात करें तो वो क्या होगा, ये राइट साइडेड है, ग्रेटर आएगा। ये वाली जो वैल्यूज़ है वही आएगी हमारी 3, ओके। अब ये हो गया। अब इसी को z ट्रांसफॉर्म इसका लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ये a टू द पावर n un के फॉर्म में है, 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ए यहाँ पे क्या है 2 है, 2 z इनवर्स प्लस सेकंड वाले के लिए भी वही है, a टू द पावर n un के फॉर्म में है, 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ए 3 है, z इनवर्स, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, एक ROC है ग्रेटर देन 2, एक ROC है ग्रेटर देन 3। अब ये कह रहा है कि ROC x1 इंटरसेक्शन ROC x2, तो इन दोनों में जो भी कॉमन आएगा उसको हम ROC लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन में। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से बात करें, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ओके। अब कह रहा है कि ग्रेटर देन 2, इसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है ग्रेटर देन 3 है, 3 से ग्रेटर। तो दोनों में कॉमन कौन सा आया, ये कॉमन आया। तो ये कॉमन आया तो यही हमारा क्या होगा, ROC होगा इसके लिए, ROC मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3, क्योंकि कह रहा है कि ROC अगर लीनियरिटी के केस में इस तरीके से है तो ROC क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, जो कॉमन हुआ वही ROC होगा, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ROC और लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड देखेंगे टाइम रिवर्सल के लिए, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड हम देखेंगे
टाइम रिवर्सल। फोरियर सीरीज में भी देखा था हमने, ट्रांसफॉर्म में भी देखा था, इसमें भी सेम टाइप से है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, आरओसी के लिए फ़र्क आएगा कि आरओसी किस हिसाब से टाइम रिवर्सल के लिए चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ठीक है, तो इसको हमने इसका रिवर्सल कर दिया, मीन्स माइनस यहाँ पे कर दिया, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स जेड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम रिवर्सल। यहाँ पे हमने माइनस किया तो वो हमारा z टू द पावर -1 हो गया, ये हमारा है टाइम रिवर्सल। अब यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, x ऑफ n है सिग्नल, उसका z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 1/1 माइनस 0.4 z इनवर्स, ओके, ये दिया हुआ है। तो अब इसके लिए आरओसी निकालेंगे, तो मॉड ऑफ z क्या आएगा, ग्रेटर देन 0.4 आएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 0.4 z इनवर्स का मॉडुलस लेस देन 1 लेके चलेंगे तो ये आएगा, ठीक। अब क्या करना है, आरओसी ऑफ इवन एक्सन का आरओसी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास सिग्नल पहले से दे रखा है, इसका हमारे पास मॉडुलस z ग्रेटर देन 0.4 है। अब हमें फाइंड करना है आरओसी किसका, इवन ऑफ एक्सन, ठीक है, ये जो एक्सन है इसका इवन वाला। तो अब इवन फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इवन के लिए। ये तो हमने बेसिक्स में भी डिस्कस किया है, इवन किसी भी सिग्नल का किस तरीके से लिखेंगे। इवन एक्स एन का इवन लिखना है तो एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन बाई 2, ये हम करते हैं, ठीक। एक्स ऑफ एन के लिए क्या दिया हुआ है आरओसी, मॉड जेड ग्रेटर देन 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स ऑफ माइनस एन के लिए भी निकालना है। एक्स ऑफ माइनस एन का क्या मतलब, टाइम रिवर्सल, माइनस एन का मतलब क्या है, एक्स ऑफ जेड इनवर्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या किया गया है, एन की जगह माइनस एन किया गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एन की जगह माइनस एन क्या है, तो जेड की जगह क्या किया जाएगा, जेड इनवर्स किया जाएगा। एन की जगह माइनस एन हमने किया है तो जेड की जगह जेड इनवर्स करेंगे। जैसे यहाँ पे एन है तो जेड है, अब एन की जगह हमने माइनस एन कर दिया है तो जेड की जगह क्या करेंगे, जेड इनवर्स करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जेड इनवर्स मॉडुलस क्या होगा, ग्रेटर देन 0.4, ठीक है। ये एन के लिए था तो ये आया था, यहाँ पे पहले से दिया हुआ था। माइनस एन का मतलब क्या हुआ, जेड इनवर्स, तो उसी के यहाँ पे हमने जेड इनवर्स रख दिया है और वो हमारा कितना है, ग्रेटर देन 0.4 है। अब यहाँ से मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड आएगा लेस देन 2.5, ठीक है। तो अब आरओसी इसका कितना आया है, इवन के लिए पूछा था, आरओसी ऑफ इवन एक्स एन, तो अब इसके लिए आरओसी कितना आएगा, इसके लिए आरओसी एक ही कह रहा है कि ग्रेटर देन 0.4 लेस देन 0.25, मॉड ऑफ जेड क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0.4 और लेस देन, ठीक है, ये लेस देन 2.5 ग्रेटर देन 0.4, ठीक है। तो यही हमारा आरओसी इन दोनों के बीच में आया है। तो ये बोथ साइडेड आरओसी है, मीन्स क्या है कि ये हमारा आरओसी रिंग टाइप का बनेगा, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, स्टेबल अनस्टेबल। अब देखिए अब यहाँ 0.4 से 2.5 के बीच में है, अब स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसका देखने के लिए वही है कि 0.4 का एक सर्किल बनाएंगे, एक 2.5 का सर्किल बनाएंगे, फिर देखेंगे कि 1 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं, 1 दोनों इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टेबल है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, ओके। ये हो गया हमारा टाइम रिवर्सल।
इसी टाइम रिवर्सल में एक और चीज़ें हैं जो अभी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है एक डेल्टा एन इम्पल्स, इसके लिए क्या होगा, हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म 1 होगा, ठीक है। अब ये 1 है तो आर ओ सी क्या होगा, पूरा इंटायर जेड प्लेन में होगा, आर ओ सी इंटायर जेड प्लेन, इंटायर जेड प्लेन, ठीक है। अब इसी इम्पल्स को डेल्टा एन प्लस 1 कर दें, मीन्स क्या हुआ, हमने इसकी शिफ्टिंग कर दी है, ओके। तो इसका क्या होगा, z टू द पावर 1, ओके। तो z टू द पावर 1 होगा, तो आर ओ सी इसके लिए क्या क्या आएगा, आर ओ सी आएगा, आर ओ सी इंटायर जेड प्लेन, इंटायर जेड प्लेन एक्सक्लूडिंग z इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि अगर z की जगह यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और आर ओ सी क्या है, फाइनाइट वैल्यूज के लिए आता है, इनफाइनाइट के लिए नहीं आता। इसीलिए हमारा z इक्वल टू इनफाइनाइट जो वो पॉइंट होगा वहाँ वो वाला एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आर ओ सी इंटायर जेड प्लेन होगा, बट ये वाले पॉइंट को हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, इस पर कोई भी z की वैल्यूज रखेंगे, आर ओ सी हमारा इंटायर जेड प्लेन आएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा एन प्लस 1 क्या है, ये शिफ्टिंग का है। तो इस शिफ्टिंग के लिए क्या आता है, जैसे कि हमारा फोरियर सीरीज के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक्सपोनेंशियल में चला जाता था, जो शिफ्टिंग का टर्म आता था वो एक्सपोनेंशियल में जाता था। अभी क्या है, यहाँ पे जो शिफ्टिंग आएगा वो पावर में जाएगा z के, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस में पावर में जाएगा। उसके अलावा जो z ये बचेगा, इसकी वैल्यूज कितनी आती है 1, इसकी वैल्यूज आती है 1, इसीलिए यहाँ पे z टू द पावर 1 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, z डायरेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि आर ओ सी इसके लिए इंटायर जेड प्लेन होगा। आर ओ सी के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी वैल्यूज पुट करने पे वो वैल्यूज इनफाइनाइट ना आए, कोई फाइनाइट वैल्यूज आए, क्योंकि आर ओ सी के लिए हमेशा फाइनाइट वैल्यूज ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एक्सक्लूड कर देंगे पॉइंट। अगर यहाँ पे पावर में -1 आता तब हम क्या करते, तब हम जीरो को एक्सक्लूड करते, क्योंकि वो फिर 1/z के फॉर्म में बन जाता, और z अगर यहाँ पे जीरो रख देते तब भी इनफाइनाइट हो जाता। तब वहाँ पे क्या करते, इनफाइनाइट नहीं रखते पॉइंट, तब जीरो वाला पॉइंट को एक्सक्लूड करते। इस तरीके से करना है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।